हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, इसमें फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, फैक्टर थ्योरम से। तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर फैक्टर्स को वापस पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है, यानी कि प्रोडक्ट फाइंड करना है या फिर फैक्टराइज करना है यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये हम करने वाले हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ तो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके थे, जैसे जो स्टार्टिंग वाली आपको लग रही होंगी थोड़ी फेमिलियर, हम पढ़ चुके हैं पहले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये सब हम कर चुके हैं पहले। कुछ और नई इसमें ऐड हुई है जो भी हम देखेंगे। देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, जैसे हम कोई भी नंबर्स को या एक्सप्रेशंस को प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस माइनस कर रहे हैं, तो आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हर केस में हम उन टर्म्स को या उन एक्सप्रेशंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो ट्रू है इन ऑल कंडीशन, तो वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बना दी हमने। जैसे हमने प्रोडक्ट करना सीखा था प्रीवियस क्लासेस में, कोई दो ब्रैकेट्स है, मान लो मेरे पास है x प्लस 3 मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में भी है x प्लस 3। तो अगर मुझे ब्रैकेट खोलना है तो हम ब्रैकेट कैसे खोलते थे कि जो भी ब्रैकेट के बाहर है वो अंदर सब में मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये x एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो ये x इंटू ब्रैकेट हो गया, फिर प्लस 3 इंटू ब्रैकेट हो गया, एक ब्रैकेट खुल गया, फिर हम दोबारा ब्रैकेट खोलते थे कि x इंटू x इंटू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर 3 इंटू एक्स और 3 इंटू 3, तो प्लस 3x और 3 3 हो गया 9। फिर हमने देखा इसमें ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज 3x और 3x हो गए हमारे 6x और साथ में 9। तो ये देखो क्या बना, a स्क्वायर x का स्क्वायर और ये 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। तो इसको हमने x स्क्वायर फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को 3 का स्क्वायर बना लिया। और जो बीच वाली मेरी टर्म थी 6x, वो देखो x है एक तो साथ में, एक 3 है और एक 2 है, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स इंटू ये जो हमारा था दूसरी वाली टर्म 3, तो ये 2 इंटू 3x बन गया। तो ये अगर हम देखें ध्यान से, तो ये जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये x प्लस वाई, यानी कि दो टर्म्स हैं जो उनका क्या हो रहा है, होल पावर 2, तो ये ब्रैकेट दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बना, ये x प्लस 3 की होल पावर 2 बनी। तो यही हमारा पहला फॉर्मूला था। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि दो नंबर्स हैं, दोनों को प्लस करके उस पूरे ब्रैकेट की पावर 2 है, तो एक बार पहली वाली टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर, और फिर क्या है, डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स, यानी कि दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई और उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यही सिचुएशन बनी देखो हमारे यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करके। तो ऐसे ब्रैकेट सॉल्व करते करते हमने ये पता लगाया था प्रीवियस क्लासेस में कि ऐसे हम इसको पूरा बार बार मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्टली a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना सकते हैं, जो कि मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो इसमें क्या था, दोनों टर्म्स का सम था। लेकिन फिर हमने ऐसे एक कंडीशन देखी थी कि अगर दोनों टर्म्स का सम ना हो, डिफरेंस हो, जैसे सेकेंड आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अगर ऐसा हो जाए कि एक टर्म और दूसरी टर्म दोनों में हम क्या कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं और उसकी पावर 2 है, तो वाई स्क्वायर जो है माइनस वाली टर्म वो तो प्लस हो जाएगी, लेकिन जहां दोनों टर्म का प्रोडक्ट है ये माइनस 2xy, मैंने जहां जहां भी प्लस और माइनस के साइन है उनको डिफरेंट पेन से लिख दिया है ताकि आपको इनको मेमोराइज करने में, याद करने में थोड़ी आसानी रहे। आप इसी तरीके से अपनी ट्रिक्स डेवलप कर सकते हो कि आप टर्म्स को लिखो और जहां साइन अलग है बस उसको ध्यान रखो, बाकी तो ये आप पहले से करते आ रहे हो, तो अब तक मोस्टली आपको ऑन टिप्स हो गई होंगी। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक बार इनको कहीं लिखो, बार बार जब इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अभी करना सीखेंगे तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये अपने आप ही आपको याद हो जाएंगी। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अगर माइनस लग जाए। फिर क्या था कि अगर दोनों यहाँ पर क्या है कि या तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो रहा है या x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो रहा है, लेकिन अगर दोनों के साइन चेंज हो जाए, एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो, तो जो ये बीच वाली टर्म है 2xy प्लस का या माइनस का, ये कैंसिल हो जाती है और आपके पास क्या बचता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। फिर अगर ये यहाँ पर जो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई ये है, तो ये अगर मेरा क्या हो जाए, ये अलग अलग हो जाए, यहाँ पर कुछ और हो जाए और यहाँ कुछ और हो जाए, तो इन दोनों का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बनेगा। लास्ट वाली टर्म में होता है इस वाली का स्क्वायर, लेकिन यहाँ ये a और b अलग अलग है, इसीलिए a इंटू बी हो गया। फिर बीच में क्या होता है, डबल ऑफ, अब ये डबल क्यों होता है, क्योंकि एक बार a इंटू एक्स यहाँ पर होता और एक बार ये b इंटू एक्स होता, लेकिन अब अलग अलग है,
इसीलिए यहाँ पर 2 नहीं मल्टीप्लाई होता, बल्कि एक बार ax होगा, एक बार bx होगा। तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a प्लस बी इंटू एक्स। ये चारों आइडेंटिटीज तो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे की आइडेंटिटीज देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, 2 टर्म्स के सम का होल स्क्वायर। अगर 3 टर्म्स हो जाए x, y और z, अगर 3 अलग अलग टर्म्स हो जाए और उनके सम की होल पावर 2 हो रही है, तो उसका क्या फॉर्मूला है। जैसे यहाँ था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर डबल ऑफ टर्म्स का प्रोडक्ट था, तो यहाँ पर भी वही है सेम। देखो 3 टर्म है तो तीनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर जो टर्म्स थी उन दोनों के प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर 3 टर्म्स है, एक्स भी है वाई भी है जेड भी है, तो एक बार आप एक्स इंटू वाई का डबल कर दो, एक बार y इंटू जेड का डबल कर दो, एक बार x इंटू जेड का डबल कर दो, तो 2xy 2yz और 2xz। प्लस था हर जगह पर, तो सब में देखो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसी में आगे हम इम्प्रोवाइजेशन क्वेश्चंस में करेंगे, अगर प्लस की जगह पर माइनस हो तो हम वो उसका साइन ले लेंगे वहां पर कॉमन ब्रैकेट में, तो वो हम क्वेश्चंस के साथ देखेंगे करके। तो ये तो हो गई स्क्वायर की बात। लेकिन अगर हमारे पास 2 टर्म्स का स्क्वायर ना होकर क्यूब हो जाए, तो ये हमारे नेक्स्ट 2 फॉर्मूले वही हैं कि अगर 2 टर्म्स का सम का क्यूब हो जाए, x प्लस वाई का क्यूब, तो जैसे यहाँ था ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब। लेकिन देखो इसमें क्या है, एक बार इसमें 3 ब्रैकेट है तो स्क्वायर भी आएगा, इनटू एक बार x भी आएगा वाई भी आएगा, सब मल्टीप्लाई होंगे। तो जब आप इसको पूरा ब्रैकेट खोलोगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसको अगर हम फर्दर खोल दें, इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस में आपको किस तरीके से पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। और ये भी इसकी फॉर्म हो सकती है, अगर ब्रैकेट खोल दे, देखो x इंटू वाई एक्स वाई इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई, एक बार पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म एज इट इज। फिर दूसरे में क्या है 3xy इंटू वाई, एक बार अब क्या हो गया दूसरी टर्म का स्क्वायर y का स्क्वायर और पहली एज इट इज, तो 3xy स्क्वायर। प्लस था तो सब में देखो क्या आया, प्लस आया। लेकिन जब इसी में माइनस आ जाएगा तो देखो हर जगह पर क्या आ गया, माइनस आ गया। लेकिन जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो जब y स्क्वायर होगा, क्योंकि x माइनस वाई का क्यूब है ना, तो जब ये y वाली पावर जो नंबर है टर्म, इसके आगे माइनस है, अगर इसकी पावर 2 हो जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखो जब इसको ब्रैकेट को खोला तो जहां पर x y स्क्वायर है वहां प्लस है, बाकी सब जगह पर माइनस। और अगर ये ब्रैकेट नहीं खोला इस फॉर्म में तो माइनस का फॉर्मूला तो सब जगह क्या है, माइनस है। और लास्ट हमारा जो आइडेंटिटी है वो क्या है कि जैसे हमने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो ऐसे ही अगर हम क्यूब करने की कोशिश करते हैं तो एक क्यूब में 3 टर्म्स के एक रिलेशनशिप आता है निकल के कि अगर तीनों टर्म्स के क्यूब का सम और माइनस थ्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz करें, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी निकल कर आएगी वो क्या फैक्टर्स निकल कर आएंगे, एक बार x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, अब पावर 1 हो गई, इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब पूरा बनेगा, कैंसिल आउट होकर यही बनेगा। तो इसलिए दूसरे ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो पहले सिंगल पावर फिर प्लस हो रहे हैं स्क्वायर्स। लेकिन माइनस का 3xyz था ना, तो ये माइनस कहाँ लगा रहे हैं, हम लास्ट में लगा रहे हैं, xy yz xz, पहले पहली 2 टर्म्स का प्रोडक्ट, फिर y और z का, फिर x और z का, तो ये तीनों क्या है, माइनस है। बस साइंस का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चंस में हम इनको यूज करेंगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें सारी आइडेंटिटीज बहुत इजीली याद हो जाएंगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, स्टार्टिंग की आइडेंटिटीज ही यूज हो रही है इसमें चारों। ये कह रहा है कि आप आइडेंटिटीज को यूज करो और प्रोडक्ट निकालो। अभी तक क्या था, हम फैक्टर्स में लिख रहे थे पिछली एक्सरसाइज में, अभी देखो फैक्टर्स ही तो x प्लस 4 और x प्लस 10, अब कह रहा है प्रोडक्ट निकालो, वापस से इसको जो है एक्सपेंड कर दो। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए अब क्या करते हैं, जब नॉर्मल अगर ब्रैकेट खोलते हैं कि जो भी पहले ये 2 ब्रैकेट है, पहले एक ब्रैकेट पूरा खुलेगा x प्लस 4 इंटू एक्स x प्लस 4 इंटू 10, फिर दोबारा दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे, तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर हम आइडेंटिटीज को यूज कर ले तो हमारे थोड़े से स्टेप भी बच जाते हैं और थोड़े से कैलकुलेशन में जो एरर के चांसेस होते हैं प्लस माइनस के, वो भी बच जाती है। अब देखो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पहले देखो इसकी जो टर्म्स है, पहले वाली टर्म x, यहाँ भी x, तो दोनों में पहली टर्म क्या है, सेम है, लेकिन दूसरी टर्म यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 10 है, दूसरी टर्म दोनों में अलग है। तो आप देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां पर एक एक टर्म सेम है, x और दूसरी वाली टर्म a और b ये अलग है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, फोर्थ आइडेंटिटी लग रही है। तो हम यहां लिख सकते हैं यूजिंग x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b, ये क्या हो जाएगा, एक बार x का स्क्वायर
और लास्ट वाली टर्म क्या थी, ए और बी का प्रोडक्ट, और बीच में क्या है, इनके सम में एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू एक्स, और फिर ये ए बी। तो हम इसको इसके जैसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स के बदले तो एक्स ही है, पहली टर्म एक्स है तो एक्स का स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस ब्रैकेट में क्या, ए प्लस बी, ए क्या है 4 और बी क्या है 10, तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स, फिर प्लस क्या है a इंटू बी, ए है पहली टर्म 4 और b है दूसरी टर्म 10, तो 4 इंटू 10। अब इसको जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, वो कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में 4 प्लस 10 खोलेंगे तो प्लस 4 प्लस 10 हो गया 14, और बाहर x था मल्टीप्लाई में, फिर आगे क्या 4 10 जा 40। अब देखो तीनों ही अनलाइक टर्म्स है, मल्टीप्लाई खुल गया, प्रोडक्ट हो गया हमारा, तो ये हमारी बन गई पॉलिनोमियल, ये हमारा एक्सप्रेशन और आंसर। तो बिल्कुल देखो 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। अगर हमने सिर्फ क्या किया, राइट आइडेंटिफाई कर ली हमारी जो आइडेंटिटी, अगर हमने सही आइडेंटिटी पहचान ली तो सीधा सिर्फ वैल्यू पुट करनी और हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट भी देखो कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो देखते हैं। जैसे देखो इसमें क्या है, x प्लस 8 x माइनस 10, तो यही वाला फॉर्मूला जो हमारा फोर्थ वाला है कि एक ब्रैकेट में प्लस हो रहा है और दूसरे ब्रैकेट में प्लस हो रहा है, लेकिन क्या है पहली टर्म तो सेम है, दूसरी टर्म अलग अलग है। तो यहाँ भी देखो x तो सेम है, लेकिन यहाँ 8 है और यहाँ क्या है -10, तो a और b मिल गए मुझे 8 और 10। तो कौन सी आइडेंटिटी लगा सकती हूँ मैं, यूजिंग x प्लस a x प्लस बी इक्वल्स टू क्या है हमारी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जब भी एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चंस करो तो ये ध्यान रखना है, आइडेंटिटी जो आप यूज कर रहे हो उसको लिखो जरूर, ताकि अगर आप कहीं थोड़ी बहुत साइन की वैल्यू कहीं प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूला लिखने के, आइडेंटिटी लिखने के मार्क्स तो मिले। तो ये चीज ध्यान रखनी। दूसरा, आइडेंटिटी आंखों के सामने लिखी होगी तो वैल्यू पुट करने में भी आसानी होती है। तो अब इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, देखो क्या होना चाहिए, ये पहला एक्स का स्क्वायर यानी पहली टर्म, तो पहली टर्म दोनों में क्या है एक्स है, तो पहले तो एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर आगे क्या है प्लस, और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी इंटू एक्स, या इसको a प्लस बी एक्स लिख देते हैं डायरेक्टली। अब a प्लस बी, ए और b है क्या, a क्या है 8 प्लस b क्या है 10 लग रहा है आपको, लेकिन फॉर्मूले में क्या था, प्लस प्लस था ना सब जगह, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो फॉर्मूले के हिसाब से तो प्लस है, तो प्लस है तभी 8 प्लस 10 आएगा। लेकिन अगर माइनस की वैल्यू है तो वो यहाँ पर a प्लस जो b है वो कैसा है मेरा माइनस का है, तो उसको माइनस को लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू। बस यही हमें ध्यान रखना है कि जब वैल्यू पुट कर रहे हैं a प्लस बी एक्स प्लस बी होना चाहिए था, और b की वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से तो ये प्लस होना चाहिए था। अगर माइनस है तो ये यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो 10 नहीं है, वो -10 है, तो हमने a प्लस बी में b क्या रखा -10 रखा। फिर आगे क्या है प्लस a इंटू बी, a है 8 और b क्या है माइनस का 10, तो माइनस की वैल्यू को ब्रैकेट में रख दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस ब्रैकेट को खोलो 8 प्लस माइनस -10 इंटू एक्स, और यहाँ पर 8 10 जा 80, लेकिन माइनस का 10 था और प्लस का 8 था, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 80। अब ये ब्रैकेट खोल ले हम, एक्स स्क्वायर, इसको खोलो देखो प्लस 8 -10 प्लस माइनस क्या हुआ माइनस का 2, लेकिन बाहर प्लस था और साथ में एक्स, तो अब इसको और आगे खोल लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, तो माइनस का 2 और बाहर एक्स भी था साथ में, तो -2x -80। तो अब ये हमारे आ गया, हमारा पॉलिनोमियल आ गया यहाँ पर, और तीनों अनलाइक टर्म है, आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट हो गया इसका। ऐसे ही हम इसके आगे के पार्ट्स कर सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में तो दिया हुआ है x प्लस 8, नहीं थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमें 3x प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 3x माइनस 5, ये दिया हुआ है हमें थर्ड पार्ट में। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। आप देखो इसमें भी यही आइडेंटिटी लग रही है, अगर ध्यान से देखो तो पहले वाली टर्म 3x, और यही थी हमारी आइडेंटिटी कि x प्लस a x प्लस b, एक एक टर्म तो क्या थी सेम थी, तो यहाँ पर वो सेम वाली टर्म क्या है 3x और 3x है, और दूसरी टर्म यहाँ 4 है और यहाँ क्या है -5 है, तो ये a हो गया 4 और b क्या हो गया माइनस का 5, क्योंकि फॉर्मूला था x प्लस a x प्लस b, प्लस प्लस था, यहाँ माइनस है, मतलब b की वैल्यू क्या है -5 है। तो इसमें भी हम यही सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यूजिंग x प्लस a x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, पहले x का स्क्वायर, x क्या है पहली टर्म यहाँ 3x है और यहाँ भी क्या है 3x है, तो 3x है हमारे पास, तो x का स्क्वायर नहीं हो रहा है, इस पूरी टर्म का स्क्वायर हो रहा है, और वो पूरी टर्म क्या है मेरी 3x। ये एक थोड़ी सी गलती हो जाती है एग्जाम में कई बार ध्यान ना देने से, ये आपको ध्यान देना है कि जो पहली टर्म है वो x नहीं है, वो 3x है। तो जब आप स्क्वायर करोगे आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे 3x का स्क्वायर, ये ऐसा लगेगा कि खाली x का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन हमारे पास तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है, तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आगे क्या है, प्लस a प्लस बी, a क्या है मेरा 4, प्लस में b क्या है मेरा -5, तो प्लस माइनस -5 लिख दू इसको डायरेक्टली, और साथ में मल्टीप्लाई x हो रहा है ब्रैकेट के बाहर। फिर आगे क्या है, प्लस a इंटू बी, a है 4 इंटू बी है -5। अब जब इसको खोलेंगे तो देखो ये 3x का स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी होगा, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 होगा, तो 9x स्क्वायर। फिर यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, +4 -5, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 5 में से 4 गया, क्या बचा 1 इंटू x, लेकिन बड़ी डिजिट का क्या साइन है, माइनस है, तो माइनस का x आया और बाहर था प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया -x। यहाँ पे भी खोलो इसको, 4 5 20, लेकिन प्लस का 4 है माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस क्या हो गया -20। आ गई मेरी तीनों टर्म्स, तीनों अनलाइक है, आगे प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 2 पार्ट्स और बचे हैं इसके, आप इनको नोट करो फिर उनको करते हैं हम आगे। तो हमारा फोर्थ पार्ट है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो फर्स्ट टर्म तो सेम है y स्क्वायर, लेकिन सेकेंड टर्म भी सेम है 3/2। तो जब दोनों टर्म सेम हो ब्रैकेट में, कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है हमारी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या फिर अगर साइन अलग अलग है तो x प्लस वाई x माइनस वाई। और यहाँ पर आप देखो ध्यान से तो साइन ही अलग है, एक बार यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है और एक बार यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है। तो ये कुछ x प्लस वाई और x माइनस वाई जैसा नहीं बन गया। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इसमें हम यही आइडेंटिटी लगा सकते हैं यूजिंग x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x यानी पहली टर्म क्या है y है, y स्क्वायर है, तो पहली टर्म है, पहली टर्म को लिखो y स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कह रहा है, पहली टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर जो कि है ये, तो इस y स्क्वायर का क्या होगा स्क्वायर होगा। ये नहीं सोचना कि यहाँ पे पहले से स्क्वायर है, आप देखो जो भी टर्म लिखी है उसका स्क्वायर करेंगे, तो y स्क्वायर तो थी पहले से, अब इसका स्क्वायर करेंगे। फिर आगे क्या है माइनस, और अब क्या है सेकेंड टर्म y का स्क्वायर, और सेकेंड टर्म क्या है मेरी 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 3 का स्क्वायर नहीं, ये पूरे का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट लगाओगे। अब इसको खोल ले हम ब्रैकेट को, इसकी पावर सॉल्व करेंगे, तो ये देखो y स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है अंदर भी पावर है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा नंबर में मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही पावर किस में मल्टीप्लाई होगी, पावर में मल्टीप्लाई होगी। तो ये y की पावर 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो y की पावर 4 हो गया। फिर आगे है माइनस, अब ये 3/2 इस पूरे का स्क्वायर है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी है, तो ऊपर भी स्क्वायर करो 3 3 9 और नीचे भी स्क्वायर करो 2 2 4। दोनों अनलाइक टर्म आगे तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या बन गया मेरा y4 माइनस 9/4, ये आ गया मेरा प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सिंपल था, आप देख रहे हो, हमें अगर हमने आइडेंटिटी सही चूज कर ली, आइडेंटिटी सिलेक्ट कर ली, तो 1-2 स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। लास्ट पार्ट और देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, देखो ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये वाली टर्म 3 और 3 दोनों में सेम है, फिर उसके बाद ये 2x और 2x ये भी सेम है, लेकिन किस चीज का डिफरेंस है दोनों में, यहाँ ब्रैकेट में माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो इसमें भी हमें x माइनस वाई और x प्लस वाई जैसा कुछ दिख रहा है, तो हम इसमें यही आइडेंटिटी लगा सकते हैं सेम, यूजिंग x माइनस वाई x प्लस वाई, ये किसके इक्वल होता है, एक बार x का स्क्वायर माइनस एक बार y का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, x है पहली टर्म क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस y यानी दूसरी टर्म वो क्या है मेरी 2x है, ना x है ना 2 है, पूरी की पूरी 2x है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का करेंगे ब्रैकेट लगाकर, क्योंकि ये
बिना ब्रैकेट के आप ऐसे लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा खाली x का स्क्वायर है, लेकिन ये इस पूरी टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को। 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 माइनस 2x का स्क्वायर यानी कि 2 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और x भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 जा 4 और x इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्या बना मेरा ये खुल करके 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये है मेरा आंसर। और इसके साथ ही हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन देखो हमें कह रहा है इवेल्युएट द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है, बट बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए, मतलब मल्टीप्लाई भी नहीं करना और प्रोडक्ट भी निकालना है। तो हम क्या करें, हमारे पास है हमारे आइडेंटिटीज, इनका यूज करेंगे। अब देखो 103 इंटू 107, क्या इसको ऐसे कुछ हो रहा है कि a इंटू बी एक्स इंटू वाई, कोई ऐसी फॉर्मूला है? नहीं है। लेकिन हमारे पास दो ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट का जरूर फॉर्मूला है। देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो पावर 2 हुई, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ऐसा कुछ बना सकते हैं, दो जो प्रोडक्ट है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो ऐसे केस में हम क्या करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, हम नंबर्स को नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10 ऐसे में उसको क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, उसको दो उसमें डिवाइड कर लेंगे। जैसे देखो 103, बोलने में भी लग रहा है 103, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे। फिर ऐसे ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है 107 से, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 107, यानी ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 7। अब तो लग रहा है कोई आइडेंटिटी जैसा। देखो 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, देखो कौन से वाला हो सकता है। 100 तो सेम है और 3 और 7 अलग अलग है, तो पहली टर्म सेम और दूसरी वाली अलग अलग। तो यहाँ पर देखो फोर्थ वाली आइडेंटिटी x और दूसरी टर्म a प्लस बी, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो हम उसी को यहाँ यूज कर लेंगे और बिना मल्टीप्लाई किए आ गया हमारा प्रोडक्ट। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है, एक बार एक्स स्क्वायर, एक बार a प्लस बी इंटू एक्स और साथ में ए बी। तो अब इसको हम यहाँ यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले x का स्क्वायर, x क्या था जो सेम था 100, तो 100 की पावर 2 प्लस a प्लस b का सम वो इंटू एक्स, तो a क्या है 3 और b क्या है 7, 3 प्लस 7 इंटू एक्स क्या है 100 और प्लस में a इंटू बी, a है 3 और b है 7। अब बस केवल ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही तो करना है। तो देखो 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 यानी कि 100 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। 10 10 का क्या होता है 100, तो एक एक जीरो थी, प्रोडक्ट में कितनी हो गई, स्क्वायर में 2 हो गई। अगर 2 2 हो जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी 4, तो ये 10,000 नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 10,000 प्लस 3 प्लस 7 हुआ 10 और 10 इंटू 100 क्या हो गया 1000, डायरेक्टली लिख दूं। और प्लस में क्या है 3 7 जा 21। अब देखो इनको सिर्फ प्लस ही तो करना है और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा 11,021, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करके देखा, लेकिन हमने आइडेंटिटी यूज की, इसको एक्सपेंड करके स्प्लिट करके, और 2 लाइनों में आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10 में ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे और उसके बाद कोई ना कोई आइडेंटिटी लगी जाएगी। जैसे सेकंड पार्ट में देखो 95 96, तो इसको हम ऐसे लिखें 90 प्लस 5, 90 प्लस 6, फिर 90 इंटू 90 करेंगे, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन वहां पर भी हमारी हो जाएगी लेंदी। फिर क्या करें, नियरेस्ट 100 देखो, इसका नियरेस्ट 100 क्या है, 100 से 5 कम है ना ये, और ये 100 से कितना कम है 6 कम है। तो क्यों ना हम इसको 90 प्लस 5, 90 प्लस 6 करने के बजाय 100 माइनस 5 कर ले और 100 माइनस 6 कर ले। तो वापस से देखो ये वाली फोर्थ वाली आइडेंटिटी, एक बार a प्लस बी, एक बार x प्लस ए और एक बार x प्लस बी, यानी कि पहली टर्म सेम 100 100 और दूसरी टर्म एक बार -5 है और एक बार क्या है -6 है। तो दोबारा से हम सेम आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, पहले x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, फिर प्लस में a प्लस बी, a है -5, फिर प्लस में माइनस का 6, तो प्लस माइनस -6 डायरेक्टली लिख दूं।
इंटू एक्स, फिर प्लस ए इंटू बी यानी -5 इंटू -6। तो अब देखो 100 का स्क्वायर तो हो गया 10,000 प्लस 5 और 6 दोनों माइनस किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 और 6 कितना हो गया 11 इंटू एक्स। लेकिन ये भी माइनस था ये भी माइनस था तो ये भी कैसा आएगा माइनस का 11x आएगा। ठीक है, फिर आगे देखो 5 6 30, लेकिन माइनस माइनस दोनों क्या हो गए प्लस, तो ये प्लस का ही रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अच्छा x तो हमारा 100 था ना, ये मैंने x ही लिख दिया, तो ये इंटू 100 था ना, तो 11 इंटू 100 क्या हो गया 1100 हो गया। अब देखो 10,000 माइनस प्लस माइनस माइनस 1100 और प्लस में क्या है 30। तो अब इसको सॉल्व करना है, पहले इसमें से इसको माइनस कर ले और 30 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो 10,000 में से 1100 गए, देखो 2 0 तो एज इट इज, उसके बाद यहाँ पर क्या था 100 और यहाँ क्या था 11 था, तो 10 में से 1 गया 9 बचा, और यहाँ पर भी बचा 10 में से 1 गया तो 9 90 900 बचा, और साथ में 30 था तो प्लस में 30 कितना आ गया 9,930। ये हमारा आंसर हो गया। तो बिना मल्टीप्लाई किए हमने क्या किया आइडेंटिटी को यूज करके प्रोडक्ट निकाल लिया। अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका, इसको भी स्प्लिट करना है, सोचो जरा कैसे कर सकते हैं। 104 तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सिंपल सा, 100 प्लस 4, और 96 को क्या कर सकते हैं, ये 100 से कितना कम है 4, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 और ये हो जाएगा 100 माइनस 4। अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है 104 एक्स वाई टर्म्स तो सेम है, फिर किस चीज का डिफरेंस है साइन का। यहाँ पर 100 प्लस 4 हो रहा है और यहाँ 100 माइनस 4 हो रहा है। तो थर्ड आइडेंटिटी देखो आप, एक बार x प्लस वाई एक बार x माइनस वाई, तो क्या हो गया ये सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो वही हम यहाँ यूज करेंगे यूजिंग x प्लस वाई, ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, तो हो गया ये मेरा सीधा x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। x है पहले वाली टर्म यानी कि 100 का स्क्वायर, और माइनस y क्या है मेरी दूसरी वाली टर्म यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 माइनस 4 का क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा मेरा 9,900 और कितना बचेगा ये 84। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये हमने किया प्रोडक्ट बिना मल्टीप्लाई किए। अब आगे के क्वेश्चंस भी हम ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। थैंक यू।